कक्षा 10 अध्याय 3। आज हम भूकंप की उत्पत्ति के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप की उत्पत्ति के कारण के बारे में चर्चा करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति क्यों होती है। भूकंप की उत्पत्ति क्यों होती है तो हम देखेंगे जब अधिक ताप और दाब के कारण जब भारी शैलें आप देख सकते हैं दो प्रकार की प्लेटें होती हैं जिसे हम महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय प्लेट और इसे महासागरीय प्लेट कहेंगे। महासागरीय प्लेट जब भारी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट यानी हल्की प्लेट और भारी प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जब भारी प्लेट और हल्की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भारी प्लेट जो होती है वह कमजोर प्लेट को मोड़ देती है। वह मुड़ करके निफ्फे के पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है और वह पिघल करके क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। और जब यह मैग्मा में वृद्धि होती है, वह प्लेटें पिघल करके मैग्मा में रूपांतरित हो जाती हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा का विस्तार होता है। जैसे हम देखेंगे जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा का विस्तार होगा तो वह मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा और जब ऊपर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे वह मैग्मा बाहर नहीं निकलने पाता है, तो उसी मैग्मा के प्रभाव से जो पृथ्वी होती है, उस मैग्मा के प्रभाव से जब वह बाहर नहीं निकल पाता है तो मैग्मा में वृद्धि से समस्त भूस्थल जिसे हम पृथ्वी कहते हैं वह अपने स्थान पर हिलने डुलने लगती है या गति करती है, जिसके कारण हम भूकंप का एहसास करते हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण हैं। एक तो अब में है मैग्मा में वृद्धि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारण में कि भूकंप की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति के निम्न कारण हैं। भूकंप की उत्पत्ति के निम्न कारण हैं। जैसे नंबर 1 क्या है कि मैग्मा में वृद्धि, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। नंबर 2 है मैग्मा में वृद्धि, अर्थात जब मैग्मा में वृद्धि हो जाता है तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला है पृथ्वी पर संपीड़न, पृथ्वी में संपीड़न एवं भ्रंशन आप लोग जान चुके हैं। भ्रंशन क्या है? भ्रंशन और वलन आप लोग को पढ़ाया गया है पिछली कक्षा में। इसके बाद है विवर्तनिक हलचल। चौथा कारण है विवर्तनिक हलचल। नंबर 5 है प्लेटों का प्रवाह, अर्थात जब तक एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर न खिसके, प्रवाहित ना हो, तो भी भूकंप की उत्पत्ति नहीं होगी। अगला है आपका अब सारी प्लेटों आपस में टकराव। दो प्लेटों का
दो प्लेटों का टकराव, दो प्लेटों का टकराव। तो भूकंप की उत्पत्ति के निम्नलिखित 6 कारण हम लोग देख चुके कि क्या क्या है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया, मैग्मा में वृद्धि, पृथ्वी में संपीड़न एवं भ्रंशन, चौथा है विवर्तनिक हलचल, पांचवा है प्लेटों का प्रवाह, छठवां है प्लेटों का टकराव। इन तमाम उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि जब दो भारी प्लेटें आपस में टकराती हैं, अभी आपको पिछले वीडियो में हमने दिखाया, इसी में पीछे दिखाया कि किस तरह से एक भारी प्लेट कमजोर प्लेट को दबा देती है। तो इस तरह से जब महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रभाव। अगली हेडिंग है भूकंप के प्रभाव। भूकंप से क्या क्या प्रभावित होता है उसके बारे में हम देखेंगे। भूकंप का प्रभाव, अर्थात जब हम देखते हैं, जब हमारे धरातल या हमारी पृथ्वी हिलने डुलने लगती है तो वह निम्नलिखित चीजों को प्रभावित करती है, निम्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालती है। जैसे विस्मयकारी प्रभाव, नदियों के प्रवाह। नंबर 1 इसमें लिखेंगे भूकंप से निम्न प्रभाव पड़ता है, निम्न प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, जब भूकंप आता है अर्थात जब पृथ्वी अपने स्थान पर हिलने डुलने लगती है तो कुछ भाग टूट करके नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है, नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है अर्थात रोक देता है। तो नंबर 1 हम देखेंगे नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, अर्थात जब भूकंप आता है तो कुछ भाग नदियों के मार्ग में टूट करके रोड़े पड़ जाते हैं, जिससे नदियों का जल जो है दूसरे मार्ग से होकर के, नदियों का जल जो है अपना मार्ग बदल करके बहने लगता है। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। दूसरा है जब भूकंप आता है तो नदियों और झीलें सूख जाती हैं, नदियों एवं झील का सूखना, अर्थात भूकंप आने के पहले जो नदियों का जल है अथवा झीलों का जल है वह सूख जाता है, सूख जाता है। नंबर 3 है कृषि। भूकंप आने से कृषि नष्ट हो जाती है, कृषि नष्ट हो जाती है। नंबर 4 भूकंप आने से मकान गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा अधिक से अधिक भूकंप आने से
अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जनधन, जनधन की हानि होती है। जनधन की हानि होती है। अगला देखेंगे, भूकंप आने से लहरें ऊंची उठती हैं, ऊंची उठते हैं। भूतल पर धसाव, भूतल पर धसाव या मोड़ पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है। इसी तरह से अन्य कारण है। अगला हेडिंग हम देखेंगे, भूकंप का प्रबंधन। भूकंप का प्रबंधन अर्थात भूकंप आने से हम किन किन विधियों के माध्यम से या किन किन उपाय के माध्यम से हम भूकंप को रोक सकते हैं या भूकंप के प्रभाव से बच सकते हैं, भूकंप के प्रभाव से बच सकते हैं, उसे हम भूकंप प्रबंधन कहते हैं। ऐसा नियम या उपाय या विधि जिसका उपयोग करके मानव भूकंप के प्रभाव से बचता है या बचने का प्रयास करता है, उसे भूकंप प्रबंधन कहते हैं। उसे भूकंप प्रबंधन कहते हैं। अब कौन कौन सा हम उपाय कर सकते हैं? तो भूकंप प्रबंधन के लिए हम निम्न उपाय करते हैं। इसके लिए निम्न उपाय है। नंबर 1, भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए हम निम्न उपाय करते हैं। जैसे भूकंप यंत्र की सहायता लेंगे, भूकंप यंत्रों की सहायता से पूर्व जानकारी करना, नंबर 2 है जन सामान्य को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना
या खुले मैदानों सामान्य जन सामान्य को खुले मैदान में पहुंचाना। भवनों को भूकंप रोधी बनाना। भूकंप रोधी बनाना। हम देख सकते हैं कि भूकंप रोधी भवन आज भी बनाए जाते हैं। चौथा है घटना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता करना। इसके बाद उपचार। पांचवा है उपचार की व्यवस्था करना। बेघर हुए लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था करना। मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में प्रभावित स्थलों तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था करना। ये था आपका भूकंप से रिलेटेड आपका अध्ययन। अगले वीडियो में हम आपको ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बताएंगे।